हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करेंगे जो मुझसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और पेरेंट्स इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानने को उत्सुक होते हैं। स्क्रीन टाइम फॉर चिल्ड्रन, कितना स्क्रीन टाइम बच्चों के लिए सेफ है। तो बेसिकली जैसे जैसे अभी हमारी डेली लाइफ में, लाइफस्टाइल में स्क्रीन्स का जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल हो गया है। बच्चे भी जैसे जैसे बड़े यूज़ करते हैं वैसे वैसे बच्चे भी बहुत ज़्यादा स्क्रीन यूज़ करने लगे हैं। सो व्हाई डज दिस स्क्रीन टाइम मैटर्स? तो ये जो स्क्रीन टाइम है, बच्चे इतने देर तक कंटिन्यूसली नियर देखते हैं, उससे अब बच्चे के जो ओवरऑल डेवलपमेंट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो रिसर्च ने दिखाया है कि जो जैसे जैसे बच्चे स्क्रीन टाइम ज़्यादा रखते हैं, जिन बच्चों का स्क्रीन टाइम ज़्यादा होता है, उनकी जो आउटडोर एक्टिविटीज़ और फिज़िकल एक्टिविटीज़ है वो कम हो जाती है। फिज़िकल एक्टिविटी कम होने से, आउटडोर एक्टिविटी कम होने से जो है उनके आई हेल्थ पे फ़र्क पड़ता है, उनके ओवरऑल डेवलपमेंट पे फ़र्क पड़ता है, उनकी स्लीप जो है वो पुअर हो जाती है। देन उनके जो आँखें हैं, बेसिकली आँखों में मायोपिया जैसी कंडीशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसमें कि जो माइनस का नंबर है वो कंटिन्यूसली जो है बढ़ता जाता है और उससे फ्यूचर में दूसरी आई प्रॉब्लम्स जैसे ग्लॉकोमा, कैटरैक्ट और रेटिना की प्रॉब्लम्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये तो हुई आँख की बात, परंतु जो ये स्क्रीन टाइम है बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट पे भी बहुत असर डालता है। बच्चों की स्लीप क्वालिटी ख़राब हो जाती है, उनकी स्लीप जो है उतनी अच्छी नहीं रहती, उनकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है, आउटडोर एक्टिविटी कम हो जाती है, उनकी जो फोकसिंग कैपेबिलिटी है वो कम हो जाती है, उनका जो लर्निंग कैपेबिलिटी है वो कम हो जाती है। देन जैसे जैसे बच्चे ज़्यादा स्क्रीन देखते हैं तो उनको लैंग्वेज स्किल्स डेवलप होने में, सोशल स्किल डेवलप होने में प्रॉब्लम आ सकती है। उनको कई साइकेट्रिक इश्यूज लाइक अनस्टेबल मूड या ADHD जैसी कंडीशंस होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। सो इट इज़ ओवरऑल वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस स्क्रीन टाइम को लिमिट करें। एंड व्हाट आर द गाइडलाइंस? सो WHO और अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के अनुसार 18 महीने से कम के बच्चों के लिए नो स्क्रीन टाइम इज रिक्वायर्ड। कोई भी तरह का स्क्रीन टाइम की ज़रूरत नहीं है until unless they just want to talk to somebody, किसी से वीडियो चैट करनी है तो they can do it for some time, but otherwise no screen time should be allowed. Then 18 साल या आप ये मान लें कि 2 साल से 5 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए approximately 1 hour of screen time can be allowed only under parental supervision, और वो भी only the educational component of the screen time should be avoided, and that too not continuous 1 hour. That should be in small breaks, 15 minutes break, 10 minutes break. You can give the screen time to the children. 5 साल के ऊपर की उम्र के बच्चों के लिए as such कोई guidelines नहीं है, कोई hour limit नहीं है स्क्रीन की, but parents should limit it to the minimum and it should be balanced with the outdoor activity of the kids. बच्चे कितना बाहर खेल रहे हैं, कितना फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कितना उनका लर्निंग टाइम है, वो सब टाइम देने के बाद उससे बैलेंस करके ही स्क्रीन टाइम हमें उन्हें देना है। आप ये कर सकते हैं कि स्क्रीन टाइम फ्री जोन्स बना सकते हैं, लाइक या नो स्क्रीन ऑन डाइनिंग टेबल और नो स्क्रीन इन द बेडरूम। तो उनकी जो स्लीप है वो जो है डिस्टर्ब नहीं होगी। एटलीस्ट सोने से 1 से 2 घंटा पहले आप स्क्रीन्स छोड़ दें, उसके बाद जो स्लीप है वो स्क्रीन की वजह से डिस्टर्ब नहीं होगी। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं टू अवॉइड दीज काइंड ऑफ हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ स्क्रीन। What are the healthy screen habits for protecting children's eyes basically? तो healthy screen habits में सबसे important ये है कि आपका posture अच्छा होना चाहिए स्क्रीन यूज़ करते वक्त। ऐसे लेट के या कैसे भी posture में बैठ के नहीं देखना है। Then the distance of the screen should be appropriate, like if it is a tablet it should be at least 1 elbow distance, if it is a computer it should be 1 arm distance। इस distance पे रखना है। Follow rule of 20। rule of 20 क्या कहता है? हर 20
20 मिनट के स्क्रीन टाइम के बाद आप 20 सेकंड के लिए ब्रेक दें और 20 फीट दूर देखें, सो दैट हमारी आंखों की मसल्स को रिलैक्स होने का समय मिले। जब भी आप स्क्रीन देख रहे हैं या बच्चे स्क्रीन देख रहे हैं, एनकरेज देम टू ब्लिंक मोर फ्रिक्वेंटली। हर 3 से 4 सेकंड के बाद जो है पलक झपकाते रहें ताकि आंखों में ड्राइनेस की कंडीशंस ना हो। देन आप ये क्या कर सकते हैं, बच्चों को आउटडोर एक्टिविटीज के लिए एनकरेज कीजिए। बच्चे ज़्यादा आउटडोर एक्टिविटीज़ में बिजी रहेंगे, दे विल नॉट हैव दैट मच टाइम फॉर द स्क्रीन्स टू वॉच। पर अगर बच्चे बाहर नहीं जाएंगे तो व्हाट विल दे डू, दे विल वॉच स्क्रीन्स। देन जो स्क्रीन जैसे मैंने अभी पहले भी डिस्कस किया कि सोने के वक्त, सोने से एटलीस्ट 2 घंटा पहले स्क्रीन्स को छोड़ देना चाहिए, सो दैट the blue light coming from the screen is not disturbing your sleep. And last but not the least, regular eye checkups are very important for the children because they will not able to tell कि उनको धुंधला दिख रहा है या उनको आईज में कोई प्रॉब्लम हो रही है। सो इन अ रूटीन एग्जामिनेशन बहुत बार हम कई प्रॉब्लम्स को कैच करते हैं, तो रूटीन एग्जामिनेशन इज ऑल्सो वेरी important for the children. Now to sum up, we really do not want to take the screen totally away from them. ये तो हम नहीं करना चाहते, but we want to limit that time so that it doesn't harm their development. उनके डेवलपमेंट को नुकसान ना पहुंचाए, उनकी हेल्थ को नुकसान ना पहुंचाए, इस हद तक उसको लिमिट करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो ये है कि वी सेट अ गुड एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ देम। अगर पेरेंट्स ही फुल टाइम स्क्रीन पे रहेंगे, पेरेंट्स जो हैं ज़्यादातर टाइम बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने की बजाय अपने स्क्रीन पे ज़्यादा देर रहेंगे, तो बच्चे भी उनसे वही सीखेंगे एंड देन देयर इंटरेक्शन विल डिक्रीज। बच्चों की जो सोशल इंटरेक्शन है वो भी कम हो जाती है बिकॉज दे वुड प्रेफर सीइंग the screens, they will prefer staying alone also. So ये सब चीज़ें बच्चे हम ही से सीखते हैं, तो we have to set a good example and we have to take care of their eyes. and I hope आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।